नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम 9th क्लास की वर्कशीट 19 को डिस्कस करेंगे, जो कि डेट 18 अगस्त 2020 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा वो इंग्लिश रहेगा और 9th क्लास की ये वर्कशीट है। हमेशा की तरह स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर नेम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन और वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे, और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक सुनना है और कोई भी पॉइंट और कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन एक दिया हुआ है लिटरेचर पैसेज की फॉर्म में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, तो पैराग्राफ को बहुत ईजी वे में हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एवलिन गैलेनी ए लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो जो एवलिन गैलेनी जो नाम से है एक नेम, सो बेसिकली वो क्या है, उसका वो जो है एक पर्सन, वो अपना जो हेयरिंग मतलब जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे उनकी लॉस हो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसेस समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो जो उनकी मम्मी थी, जो उनकी मदर थी, उनको याद है जब उन्होंने नोटिस किया कि समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब उन्होंने नोट किया कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, जब उनकी एज जो थी एवलिन की, वो कितनी थी, 8-year-old, जब वो वेट कर रहे थे प्ले द पियानो। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है दे कॉल्ड हर नेम। तो कहीं पर वो वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर जिस भी पर्सन ने उसको उनका नंबर आते ही उनको कॉल किया, तो शी डिडंट मूव। शी मतलब एवलिन डिडंट मूव, तो उन्होंने मूव नहीं किया। तो आई सडनली, जो उनकी मम्मी है वो ये बोल रही है, आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड हियर सेज इस्बाल गैलेनी। इस्बाल गैलेनी, दैट इज द नेम ऑफ हर मदर नेम। ठीक है, तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो है सुन नहीं पा रही है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो कुछ टाइम के लिए एवलिन ने मैनेज किया और छुपाया जो उसकी डेफनेस मतलब जो उसकी प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रही थी। तो उस चीज़ को उसने छुपाया किससे, फ्रेंड्स एंड टीचर से, कुछ टाइम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डेट्रोइटेड। तो उस टाइम पे जब वो 11 ईयर्स की थी, तो वो जो है धीरे धीरे उनकी जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, जो उनकी हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की उनके पेरेंट्स से कि आप जो है इनको कुछ स्पेशलिस्ट को दिखाइए, उनके पास लेके जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो धीरे धीरे उन्होंने जाना इस चीज़ को कि जो उनकी सुनने की क्षमता है वो बिल्कुल ऐसी इम्पेयर्ड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जिससे कि जो उनकी रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ नर्व जो है, जो नसें हैं, वो धीरे धीरे उनकी डैमेज हो चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। तो आपने देखा होगा बच्चों, जो कम सुन पाते हैं तो उनके कानों में कुछ मशीन सी लगा देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा उनकी सुनने की क्षमता जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो उन्होंने एडवाइस किया उनको, किनको, उनकी मम्मी को, और कि वो जो है हेयरिंग एड्स जो आती है कान में लगाने की मशीन, उसको फिट करे एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ। जहाँ पर इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर उस स्कूल में वो भेज दे। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन।
तो एवलिन जो है, जो सुनने की क्षमता कम हो रही थी, उस बच्ची के सामने एकदम बिल्कुल जो है सब कुछ ब्लैक हो गया। क्लियर? उसके बाद देखिए बच्चों, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। फिर भी एवलिन ने अपनी जो इच्छा थी वो उसको नहीं मारा और अपने आप को नहीं गिरने दिया। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी के दिखाऊंगी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपना जो इंटरेस्ट है वो म्यूजिक में दिखाया। ठीक है, उसी को वो परसू कर रही थी। वन डे सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए एक्सलोफोन। एक्सलोफोन, तो एक दिन उसने नोटिस किया कि एक गर्ल प्ले कर रही है एक्सलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो उसने ये डिसाइड किया एवलिन ने कि मैं भी इसके साथ खेलना चाहूंगी। तो मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट प्रीक्यूनिस्ट रॉन फॉबस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जितने थे ज़्यादा से ज़्यादातर टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, डीमोटिवेट किया, बट एक प्रीक्यूनिस्ट जो रॉन फॉब्स के नाम से एक प्रीक्यूनिस्ट था। प्रीक्यूनिस्ट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जिन्होंने उनके पोटेंशियल को सपोर्ट किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। जो फॉब्स था उन्होंने बिगेन किया दो बड़े ड्रम को बजाया और डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में। ठीक है बच्चों, उन्होंने बजाया और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने कहा, किसने? फॉब्स ने। किसको? एवलिन को, कि आपको सुनना नहीं है अपने कान से। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और आप ट्राई करो किसी अदर वे में इसको सेंस कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एवलिन ने क्या कहा? एवलिन ने कहा सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। वेस्ट अप होता है जो बेल्ट बांधी जाती है, उसको वेस्ट बोलते हैं। उससे ऊपर वाले पार्ट से उसने रियलाइज किया सडनली कि मैं फील कर पा रही हूँ हायर ड्रम को, क्योंकि दो ड्रम थे, एक हायर और एक टू लार्ज ड्रम थे। तो हायर ड्रम को वो फील कर पा रही है वेस्ट अप की बॉडी, वेस्ट अप वाले पार्ट से, और जो लोअर वाले पार्ट से लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। जो दूसरा ड्रम था लोअर, उसको वो वेस्ट डाउन वाले पार्ट से फील कर पा रही थी। तो फोर्ब्स ने रिपीटेड द एक्सरसाइज, दोबारा से इसको रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एवलिन ने डिस्कवर किया कि वो जो है सेंस कर पा रही है कुछ नोट्स को। नोट्स क्या है? बेसिकली जो म्यूजिक में बजते हैं उनको नोट्स बोलते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने अलग अलग पार्ट से वो उसको सेंस कर पा रही थी। तो उसने कहा आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तो उसने इस तरह से अपने माइंड को ओपन किया एंड बॉडी, और बॉडी में जो साउंड थी, वाइब्रेशन थी, उसने उससे सीखा। एंड द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और जो बाकी था वो अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से सीखा। तो आपने इस पूरी कहानी में देखा कि जो एक लड़की थी जो सुन नहीं पा रही थी, उसने अपने आप को गिव अप नहीं किया और अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट दिखाया। इस तरह से उसने सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के उस चीज़ को फील किया। ठीक है, इस तरह से ये पूरा समराइज मैंने किया, आपको वन बाय वन चीज़ें क्लियर की। अब हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चंस है हमारा पहला, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन हर मदर नोटिस सिम्टम ऑफ डेफनेस इन हर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने पैराग्राफ में देखा था ऊपर जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, देन हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। तो उसकी मदर ने कब ये सिम्टम पाया कि वो डेफनेस से निकल रही है? तो वो 8 years ओल्ड की एज में इसने पाया। तो थर्ड इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एवलिन अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। तो ये भी आंसर बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर दिया हुआ पैराग्राफ में। किसने रिक्वेस्ट की थी? तो हेड मिस्ट्रेस
ने रिक्वेस्ट की थी कि अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट के पास ले जाके इनको दिखाइए। तो क्या आ जाएगा आंसर? फोर्थ, हेड मिस्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है थर्ड, व्हेन एवलिन केम टू नो अबाउट हर डेफनेस शी, आपने देखा जब उसको पता चला, जब उसकी आंखों के आगे बिल्कुल सडनली जो है सब कुछ ब्लैक हो गया, तब भी एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन ने अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही उसने गिव अप किया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा शी डिड नॉट गिव अप, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद है फोर्थ, एवलिन वाज इंटरेस्टेड इन, एवलिन का इंटरेस्ट किस में था? एवलिन का इंटरेस्ट था म्यूजिक में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो म्यूजिक वो पसंद करती थी, वो उसका इंटरेस्ट था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड एनकरेज हर टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बाकी ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, बट प्रीक्यूनिस्ट रॉन फॉबस जो था उन्होंने उसको स्पॉट किया था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेकंड, प्रीक्यूनिस्ट रॉन फॉब्स। क्लियर है, जिन्होंने उनको एनकरेज किया म्यूजिक के लिए और स्पॉट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवलिन कुड सेंस द साउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू हर। तो ये किसके थ्रू था? हमारा वेस्ट के थ्रू, वेस्ट अप एंड वेस्ट डाउन के थ्रू उसने सेंस किया साउंड्स एंड वाइब्रेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये अभी हमने देखा था ऊपर। तो फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी हेल्प एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज। तो फिजिकल चैलेंज क्या था? उसके आगे जो वो कान से सुन नहीं पाती थी, तो कौन सी क्वालिटी उसको हेल्प कर रही थी जिससे कि वो फिजिकल चैलेंज जो थे उसको ओवरकम कर सके? तो आपने देखा लास्ट लाइन में लिखा हुआ है पैराग्राफ की कि वो डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, दो चीज़ ये थी, और उसका था विल पावर, ओपन माइंड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो तीनों के तीनों इसके करेक्ट हो जाएंगे, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, विल पावर। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज इज ए सिनोनियम। सिनोनियम का मतलब होता है सेम, सेम वर्ड हमें ढूंढना है ऑफ डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है डिट्रॉइटेड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिट्रॉइटेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो इस टाइप से हमने पूरी की पूरी वर्कशीट को कंप्लीट किया है। इंग्लिश की वर्कशीट है ये 9th क्लास की। तो इसी तरह से मैं वीडियो को लाता रहूँगा। अगर आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।